इस दुनिया में हम सभी कभी ना कभी बीमार जरूर पड़े होंगे और कई बार भरी जवानी में ऐसा लगता है कि कहीं मेरी टिकट ही ना कट जाए, या फिर कई बार ऐसा भी लगता है कि कभी मैं ठीक हो भी पाऊंगा या नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका जो दिमाग है ये आपको ठीक भी कर सकता है, और सिर्फ आपका दिमाग ही नहीं, आपके अंदर कुछ ऐसी पावर्स हैं जो कि बड़ी से बड़ी बीमारी या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, वो भी चुटकी बजाकर। और ये काम दिमाग के लिए सिर्फ बाएं हाथ का खेल है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंसानी दिमाग के एक छोटे से हिस्से के बारे में, जिसको वैज्ञानिक भाषा में सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका यार राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिस पर रिसर्च कर करके वैज्ञानिकों की रेल बन गई है, और वो है आपका दिमाग। और सिर्फ दिमाग नहीं, बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा, जिसका नाम है, इंग्लिश में बोले तो, सबकॉन्शियस माइंड। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड की सीरीज है, ये इसका छठा पार्ट है। इससे पहले भी 5 पार्ट आ चुके हैं, तो उसे भी देख लेना, नहीं तो कहोगे कि समझ में नहीं आया। खैर, काम चालू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप हो सके, मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप एक मानसिक इंजीनियर की तरह सोचें। अगर हो सके तो एक तरह से मानसिक इंजीनियर ही बन जाएं। अपनी हर मानसिक गतिविधि पर गौर करें, किस तरह से आपके मूड स्विंग्स होते हैं, किस तरह से विचार आपके मन में आते हैं, और किस तरह से आपकी भावनाएं बदलती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन अच्छा हो, आपकी लाइफ बेटर हो, आपकी लाइफ खुशियों से भरी हो, कुछ टेक्निक्स बताई हैं मैंने, उन पर फोकस करें। और इस वीडियो में भी कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, तो उन पर भी ध्यान दें और उनको यूज करें। इनको सुनने और समझने से कोई फायदा नहीं है, जब तक कि आप इसे यूज नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। फिर मत ये कहना कि ये सब तो काम ही नहीं करता। और भाई ध्यान से सुन लो, लगातार यूज करना पड़ता है, तभी होएगा ना। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि प्रार्थना जो है वो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है अगर आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा करना चाहते हो। और सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, आपको अपने माइंड के अंदर एक मानसिक तस्वीर देखनी होगी कि जिसमें आपकी वो प्रार्थना सच हो चुकी है। और इसके साथ साथ आपको उस बात पर विश्वास करना होगा कि ईश्वर तक, या जिसको भी आप मानते हो, उस तक आपकी प्रार्थना पहुंच रही है। और ये पूरा विश्वास करना होगा कि ईश्वर आपकी सुनेंगे। और फिर देखिएगा कि किस तरह से जादू होता है और आपकी प्रार्थनाएं सच होती हैं। और हाँ, जो प्रार्थनाएं हैं वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुझे डोरेमोन मिल जाए या मुझे डोरेमोन का कोई गैजेट मिल जाए। ऐसी फालतू की प्रार्थनाएं मत करना, क्योंकि सच नहीं होने वाली। ये तुम्हें भी पता है। देखो यार, कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये भी होती है कि वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाते रहते हैं। चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है, बल्कि वो उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते रहते हैं, और अंत में जाकर चीज़ें उनके लिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि वो उस चीज़ को कर ही नहीं पाते। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि चीज़ों को ईजी बनाइए, जितना ईजी हो सकता है उतना बनाइए। और हाँ, अपने आप से ये कहिए कि मेरे लिए सब कुछ आसान है, और फिर देखिएगा चीज़ें कैसे आसान होती जाएंगी आपके लिए। और अगर हो सके, मेरे को पता है तुम्हारे लिए मुश्किल है, अगर हो सके तो अपने माइंड की ये प्रोग्रामिंग करो कि मुझे हर चीज़ बहुत ही आसानी से मिल जाती है, और इसी चीज़ को तो मानसिक विज्ञान कहते हैं। तो भाई लोग, बन जाओ साइंटिस्ट और कर दो कार्यक्रम। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा था कि अपने माइंड के अंदर कुछ ऐसी तस्वीरें या वीडियो प्ले करें। आपका जो माइंड है वो किसी मानसिक स्टूडियो से कम नहीं है। इसमें चाहें तो आप कोई भी वीडियो, कोई भी पिक्चर आप चुटकियों में बना सकते हैं, कल्पना के जरिए। और हाँ, कल्पना लड़की नहीं है। आधी वीडियो निकल गई, ध्यान दो। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये सिर्फ एक इंसान की सुनता है, और वो है कॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियस माइंड से पावरफुल है, लेकिन पता नहीं उससे क्यों डरता है। आप चाहे तो ट्राई कर लो। आप कॉन्शियसली जो चीज़ बार बार बोलोगे, जो चीज़ पूरे विश्वास से अपने मन में डाल दोगे, उस चीज़ को ये सच मान लेगा, और ये मेक श्योर करेगा कि आप वैसा ही बिहेव करो और वैसे ही आइडियाज़ आपको देगा, ताकि वो चीज़ आप पा सको। अब आप सपोज करो कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, तो अब आपको क्या करना है, आपको ये पिक्चर अपने माइंड में देखनी है कि कोई आकर आपकी हेल्प कर रहा है, और बहुत इजीली आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। और उस दौरान वैसा ही महसूस करें जैसा कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके या उस चीज़ को हासिल करने के बाद करते। और फिर क्या होगा, मैजिक ओ मैजिक,
ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो साले कॉपीराइट मार देंगे इस पे भी। एक बात आप याद रखना कि एक मानसिक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है। आप आस्था से जिस चीज को या जिस तस्वीर को अपने माइंड में रखेंगे, आपका अवचेतन मन उसे सच बनाने में लग जाएगा। और हाँ, प्रार्थना करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश या बहुत ज्यादा खुद पे प्रेशर मत क्रिएट करो, ठीक है। वो पूरी आस्था से होनी चाहिए, आराम से होनी चाहिए, प्यार से होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को करना ही है, मेरे को चाहिए ही चाहिए, ऐसा मत करना। क्योंकि प्रकृति किसी के बात की नहीं सुनती, वो सुनती है सिर्फ अपनी और सामने वाले की प्रार्थना की, बस। तो जो टेक्निक बता रहा हूँ उसी को फॉलो करो, फालतू में दिमाग का दही मत करो, अपने भी और मेरे भी। तुम्हें एक टेक्निक बता देता हूँ। 2 सिचुएशन में तुम्हारा माइंड जो है वो सबसे पावरफुल होता है। एक जब तुम सुबह उठते ही हो, और एक ठीक नींद आने से कुछ समय पहले। और अगर हो सके तो अपने माइंड के अंदर वो चीज़ें डालो जो तुम्हें चाहिए, वो चीज़ें डालो जो तुम हासिल करना चाहते हो। और मैं यही कहूँगा कि वो फालतू की चीज़ ना हो, ढंग की चीज़ की कल्पना करना, ठीक है। नहीं तो बाद में तुम ही कहोगे कि ये क्या मिल गया, काश कुछ और मांग लेता। और अपने मन में श्रद्धा को ज़रूर रखना। और मैं श्रद्धा कपूर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आस्था वाली श्रद्धा की बात कर रहा हूँ। अपने मन में आस्था रखना और ये पूरा विश्वास रखना कि तुम्हारी प्रार्थना का जवाब मिल रहा है। और अगर हो सके तो ब्रह्मांड का या ईश्वर का शुक्रिया अदा करते रहें। याद रखें, एहसान फरामोश नहीं होना है कि मिल गया अब तू भाड़ में जा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। याद रखें कि कृतज्ञ हृदय जो है वो हमेशा ब्रह्मांड की समृद्धि के करीब होता है। और कृतज्ञ वही होता है जो कि एहसानमंद होता है, ईश्वर के प्रति, किसी अरे गहरे नत्थु खैरे के प्रति नहीं, ईश्वर के प्रति। वैसे हाँ, अगर कोई तुम्हारे लिए अच्छा करे तो उसका भी धन्यवाद करो। शास्त्रों में इसी को अच्छे संस्कार कहा जाता है, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अब समझ लेना भाई। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं घटेंगी, आप प्रेयर कर रहे हो, आप अपने माइंड के अंदर मानसिक तस्वीरें डाल रहे हो, तो आपका माइंड जो है वो आपको हिलाने की कोशिश करेगा, कहेगा कि अबे छोड़ यार, बेकार की चीज़ें हैं, क्या करने का फ़ायदा, पहले कभी कुछ हुआ है जो अब होगा, इन चीज़ों से भी कोई फ़र्क पड़ता है। तो उस समय आप खुद से ये कहना चालू कर दें कि मुझे पता है कि क्या करना है, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि सही और गलत का फ़र्क ना समझ पाऊँ। मुझे पूरा विश्वास है कि ये चीज़ काम करेगी और ये चीज़ काम कर रही है और इसके रिजल्ट्स भी फैबुलस होने वाले हैं। 3 इडियट्स देखी थी, उसमें क्या कहता है आमिर खान, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। बस वही वाला काम है, अपने मन को पटाना है, और पटाने में तो तुम एक्सपर्ट हो ही। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, प्रार्थना का जवाब हमेशा मिलता था, मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। और अगर हो सके तो ईश्वर के लिए प्रार्थना करें, और अगर हो सके तो ईश्वर के प्रेम और उसकी महिमा के बारे में सोचें। और ये भी सोचें कि ईश्वर ने कब कब आपका साथ दिया है। ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन थी जब आपने हार मान ली और तभी किसी ने आकर आपकी हेल्प कर दी, और तब आपको लगा होगा कि वाह क्या चमत्कार है। चमत्कार इस दुनिया में होते हैं, ईश्वर इस दुनिया में है। तो ऐसी चीज़ों को सोचो, इससे क्या होगा, ईश्वर और आपका जो कनेक्शन है वो और मजबूत होगा। और नास्तिकों को ये मैं खास करके समझा रहा हूँ, फिर कहते भगवान है नहीं, हट। आप जो सोचते हैं, आप जिसकी कल्पना करते हैं, आप जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, जो आप आदेश देते हैं, वो सच होकर रहेगा। तो अगर कुछ सोचना है, कुछ बोलना है, तो ढंग की चीज़ें सोचो, ढंग की चीज़ें बोलो, ढंग की चीज़ें महसूस करो। फालतू की चीज़ें सोचने का क्या फ़ायदा। सोचना ही है तो सेहत के बारे में सोचो, शांति के बारे में सोचो, प्रेम के बारे में सोचो, भक्ति के बारे में सोचो, और फिर देखना कि आपकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, ये था अवचेतन मन की शक्ति का पार्ट नंबर 6। अगर अवचेतन मन की शक्ति को जानना चाहते हो और सीखना चाहते हो तो इससे पहले भी मैंने 5 वीडियोस बनाई हैं, तो उन्हें भी ज़रूर देखना। और मिलते हैं पार्ट 7 के साथ। दोस्तों, इसके अलावा हमारे 2 और चैनल हैं, द फंकी मोटिवेशन के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाइए, वीडियोस को देखिए, इन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इस वीडियो को भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि मोटिवेशन का डेली डोज आपको हर रोज मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर, स्टे रॉ। अरे बेटे, अगर जीवन में करना चाहते हो फन, दन दना दन,
तो अवचेतन मन की शक्ति ही इज द ओनली वन।